हेलो, नमस्कार। मैं सोनाली पाठक बिहार विकास विद्यालय के कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हमारे विद्यालय के प्रांगण में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसका विषय है नारी सशक्तिकरण। और इसी विषय पर आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके द्वारा मैं नारी की शक्ति का उल्लेख करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो कि मैं आपके समक्ष निरूपित करना चाहती हूँ। और पंक्तियां हैं, हे गृहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे। हे गृहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे। वेदना के फिर वही संताप गाना छोड़ दे। और कंठ में हर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग। वरदान गा हिरागनी अभिशाप गाना छोड़ दे। वरदान गा हिरागनी अभिशाप गाना छोड़ दे। अब प्रश्न है कि हम क्यों वरदान गाएं? क्यों हम वरदान गाएं, अभिशाप ना गाएं? इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि तू वो शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत। तू वो शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत। तू परशुराम की भी जननी, जगपाला की भी पालक है। रास रचैया जगत के भैया कृष्ण के नहीं आती माता। रास रचैया जगत के भैया कृष्ण के नहीं आती माता। तू खत परवाने खत्म पर जो कभी नहीं है भर पाता। तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धर रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। अब प्रायः हमारे समाज में होता क्या है कि जो पुरुष समाज की दृष्टि से कमजोर दिखते हैं उन्हें कहा जाता है तुम चूड़ियां पहन। मेरा प्रश्न है, यदि चूड़ियां तुम्हें निर्बलता का प्रतीक दिखती हैं तो क्या जग जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाई जाती? क्या मां दुर्गा भवानी चूड़ियां पहनती? इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने निवेदित करना चाहती हूँ, जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि मैं चूड़ियों को क्या समझती हूँ। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती हैं। कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती हैं। तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती हैं। रणचंडी का वो रणभेदी बाण दिखाई देती हैं। रणचंडी का वो रणभेदी बाण दिखाई देती हैं। जगजननी जीवन का सब सार दिखाई देती हैं। अगणित अंगारों का आगार दिखाई देती हैं। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती हैं। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। हथियार दिखाई देती है। अब कुछ पंक्तियां हैं जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि आखिर चूड़ियों ने भारतवर्ष के लिए क्या किया। भारतवर्ष में इन चूड़ियों ने बहुत कुछ किया है। और पंक्तियां हैं कि वीरता को वरदे इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को वरदे इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। और पौरस की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान यदि वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को उनकी औकात दिखा गई है चूड़ियां। उनकी औकात दिखा गई है चूड़ियां। अब मैं आपके समक्ष द्वापर युग का एक घटना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे कि द्वापर युग में द्रौपदी का ये घटना है। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, हम सब जानते हैं। उस समय यदि कृष्ण भगवान नहीं होते तो द्रौपदी के साथ क्या हुआ होता, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। द्रौपदी के साथ क्या हुआ होता यदि कृष्ण भगवान नहीं होते। इस समय भारत, जो महाभारत हुआ, वो उसकी गाथा ही अलग रहती। लेकिन बात यह है ना कि उस समय एक दुर्योधन और एक दुशासन था। लेकिन आज पग पग पर दुर्योधन और दुशासन खड़े हैं, शकुनी खड़े हैं। आखिर कृष्ण कितनों की लाज बचाएंगे?
बंधन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे, कृष्ण नहीं आ। अब प्रश्न है कि कृष्ण क्यों नहीं आए, आखिर क्या है कि कृष्ण नहीं आए? तो कृष्णा को काम बहुत से हैं, कृष्णा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन कीमत टीरा तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हरियुग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सरपंच जन्म अपनाने को। अरे बोलो कब तक मुरली की धुन को यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में असुर की धारा बरसेंगी, अरे बोलो कब तक तरसेंगे गोविंद गोकुल के ग्वाले, कब तक नींद बचाएंगे बिस्तर पर नाचने वाले। यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, अरे यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर का व्यू भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सुनो दामनी रणभूमि में निर्बल मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। लेकिन एक तरह से देखा जाए ना तो ये हमारे समाज की गलती, हमारा समाज हमारी बेटियों को ना गुड़िया सी बना के रख दिया है। हम बताते हैं कि तुम गुड़िया सी कोमल हो, फूलों सी कोमल हो, चांद की चांदनी हो, लेकिन मेरा कहना है कि हमें बेटियों को ना चांद की चांदनी नहीं बनाना, अरे हमें तो अपनी बेटियों को सूरज का वो तेज बनाना है कि जिसे कोई देखे, जिसपे कोई नजरें उठाए तो उसकी नजरें अपने आप झुक जाए। इसके लिए कुछ पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहूंगी कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल की नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुष्टासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोकने, मत रोको अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोकने, तुम कलिका हो विश्व भुवन की सौकोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो, मगर वर्जना क्यों करती हो तुम ढालों से तलवारों से, बस एक बार लग्न लगा लो नृत्य नचाती धारों से। चूड़ी चोली चुंदरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, चूड़ी चोली चुंदरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार भी क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रक्त रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। अब आपके समक्ष मैं एक अपने समाज में हुआ है घटना, उसके बारे में बताती हूँ कि निर्भया कांड के बारे में हम सब जानते हैं। निर्भया को मुक्ति पाने में पूरे 8 वर्ष लगे और इसके पीछे उसकी माँ को कितने प्रश्नों के उत्तर देने पड़े इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ पंक्तियां हैं कि चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगे, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगे, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगे। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगे, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगे। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुम्हें ताकेगी, थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुम्हें ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पांव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, अरे घिस जाएंगे पांव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापों के करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति पाने में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना